जिलानी साहब, मैं जानना चाहता हूं आपकी क्या आपत्ति है, क्योंकि सबूत मिले नहीं और चार्जशीट में अगर सबूत पेश नहीं किए जाएंगे तो कोर्ट बरी करेगी। किसकी गलती है? सीबीआई की गलती है, मोदी सरकार ने पकड़कर फैसला लिखवा दिया, या जज केस को ठीक से समझ नहीं पाए? आप क्या मानते हैं? देखिए, आप एक बात समझ लें कि सेशन जज का फैसला ये कोई नई बात नहीं है कि वो गलती है और एविडेंस पर बेस नहीं है। हम वकील हैं, हाई कोर्ट में सैकड़ों अपीलें पेंडिंग होंगी। आपके कहने के मुताबिक तो जितने फैसले हो गए, अगर सेशन जज ने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अगर सेशन जज ने सज़ा दे दी तो उसको ऊपर जाना नहीं चाहिए। ये कैसी बात आप कर रहे हैं? देश के जो न्यायपालिका है उसमें सिस्टम दिए हुए हैं कि सेशन जज का फैसला में गलती है तो हाई कोर्ट उसको देखेगा, हाई कोर्ट के फैसले में गलती है तो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। यह रोज़ होता है। आप क्यों इसी मामले में ये इसमें नाम लेके हम लोगों का ये कह रहे हैं कि साहब सेशन जज के फैसले से सिर्फ 4 लोगों को इख्तिलाफ है? ये बिल्कुल ऐसी बात है कि जो आप चाहते हैं कि मुसलमान अगर किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हों तो अपना कानूनी हक़ भी इख्तियार न करें। आप ऐसा जो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं ये नहायत ही गैर मुनासिब है। ये एक जर्नलिस्ट के रूप में, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी ज़बान से ये जुमले ठीक नहीं लगते मुझे। ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं कि आप हाई कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकते हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह था सर, राम मंदिर पर तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कई सारे लोगों ने उसको नहीं माना, बोला गलत है, बाबरी मस्जिद थी रहेगी। कुछ लोगों ने आपसे प्रभावित होकर यहां तक बोल दिया कि आने वाली हमारी पीढ़ियां इस राम मंदिर को तोड़ के फिर बाबरी मस्जिद बनाएंगी। देखिए, कुछ लोगों ने क्या कहा, मैं उसका जवाब नहीं दे सकता। मैंने क्या कहा है, मैंने हमेशा कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट माना जाएगा, और माना हमने, वरना ये 6 अगस्त को जो हुआ है वहाँ ये नहीं हो सकता था अगर हम मानते ना। सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने माना। कुछ लोगों की बात आपने उठा ली, नहीं जानता किसने क्या कहा, लेकिन मगर मुसलमानों ने कहा था तो उन्होंने करके दिखाया है कि उन्होंने माना सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को। बाबरी मस्जिद की जगह पर शिलान्यास होता रहा, वो खामोश घरों में बैठे रहे। लिहाजा अगर हम इसको चैलेंज कर रहे हैं तो चैलेंज करेंगे, और उसमें हम ये साबित करेंगे कि जजमेंट एरोनियस है, जज फाइंडिंग्स ऑफ फैक्ट जो है परवर्स हैं। जो एविडेंस है, कानून यह है कि आई विटनेसेस की एविडेंस आप इतनी आसानी से डिसबिलीव नहीं कर सकते। इसमें हाईएस्ट रैंक के ऑफिसर, IPS ऑफिसर, पुलिस के ऑफिसर, जर्नलिस्ट, जो नेशनल रिप्यूट के जर्नलिस्ट हैं, उन सब की गवाहियाँ हैं और सब आई विटनेस हैं। सब ने कहा कि उमा भारती वहाँ ये नारे लगा रही थी और रितंबरा नारे लगा रही थी कि एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद को तोड़ दो। इसका क्या जवाब है जज साहब के पास? क्या ये 153A का ऑफेंस नहीं है? क्या 153B का ऑफेंस नहीं है? क्या 505 का ऑफेंस नहीं है? इस पर कोई डिस्कशन उसमें नहीं मिलता कि आखिर इन सब गवाहों की ये गवाहों के बयान कैसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए। 1 2 नहीं 2 दर्जन गवाह मैं आपको नाम बता सकता हूँ अभी, जो हिंदू हैं, सब मुसलमान भी नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको नज़रअंदाज करके कह दिया फला कागज़ में ये चीज़ नहीं है, फला फोटोग्राफ में चीज़ नहीं है। ये केस फोटोग्राफ से साबित होने वाला केस नहीं था। आई विटनेसेस के बयान इसमें इतने हैं कि हम आपको, अगर आप कहें तो मैं सबके नाम बताऊं आपको और फिर उनका बयान भी पढ़ के सुनाऊं कि उन्होंने कहा है ये बातें। तो इसलिए यह केस जजमेंट एरोनियस है हमारे लिहाज से। हाई कोर्ट तय करेगा कि इसमें क्या एरर है, जो हम कह रहे हैं वो सही है या दूसरी साइड। CBI भी मुझे लगता है इसमें अपील उसे करना चाहिए, नहीं करेगी तो अलग बात है, लेकिन उसको उसके स्टेटस पर जो प्रीमियर इंस्टीट्यूशन को कहलाता है, नेशनल इंस्टीट्यूट एक सबसे बड़ी एजेंसी है, उसके बारे में जो जज साहब ने कहा है ये भी गलत कहा है। CBI ने जितनी एविडेंस दी है वो बहुत काफ़ी है इस केस में कन्विक्शन के लिए। तो ये एक तरफा बात नहीं है और ये डिबेट से नहीं तय होगा, ये हाई कोर्ट में जब जाएगा तो बहस होगी, बिल्कुल, और उसी से तय होगा कि जजमेंट एरोनियस है या जजमेंट सही है। ठीक है, मैं आखिरी सवाल सर आपसे जानना चाहूंगा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, और सीधा सवाल ये है कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, लेकिन क्या आप सरकार से कहेंगे, CBI से कहेंगे, क्योंकि CBI भले से इंडिपेंडेंट बॉडी हो पर सरकार का पार्ट है, लॉ मिनिस्ट्री से लीगल ओपिनियन लेगी तभी वो इसके खिलाफ अपील कर सकती है। क्या आप लोग चाहेंगे कि CBI इस जजमेंट के खिलाफ नहीं, आप गलत है। आपको ये बात बिल्कुल कहेंगे, कह दिया हमने दिन में भी कहा है, हमारे जनरल सेक्रेटरी पर्सनल बोर्ड ने भी कहा है, और आपकी राय गलत है कि सरकार से राय लेगी। CBI को कतई ज़रूरत नहीं है, उसके अपने काउंसिल होते हैं
और वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि सीपीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के मातहत होती है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर भी उसमें इंटरफियर नहीं कर सकता। तो इसलिए सीबीआई अपने लीगल एडवाइज़र से राय लेगी और उसके बाद अपील उसे करना चाहिए। उसके बाद करेगी नहीं करेगी तो बहरहाल वो उसका काम है, लेकिन उसको करना चाहिए अपने आप को बचाने के लिए, और वरना मुसलमान तो जाएंगे ही अपील में। ठीक है, मैं एक आखिरी सवाल जानना चाहता हूं सर, आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल रीजन से कोर्ट ने फैसला दिया है? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल रीजंस या मेजोरिटिज्म की बहुसंख्यकवाद हो गया है देश के अंदर हावी है, शायद इसलिए कोर्ट फैसला दे रहा हो, ये आप ये कहेंगे? देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की रिस्पेक्ट करता हूं, जो इसी केस में 1994 में उन्होंने कहा था कि इसके डिमोलिशन से एक स्ट्रक्चर नहीं डिमोलिश हुआ है, बल्कि माइनॉरिटीज़ का फेक डिमोलिश हुआ है और रूल ऑफ लॉ डिमोलिश हुआ है। तो मैं रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश करने के लिए हाई कोर्ट जाना चाहता हूं। मैं किसी जज पर कोई मोटिव इम्प्यूट नहीं कर सकता। मैं ये नहीं समझता कि जज ने क्या किया क्या नहीं किया। हाई कोर्ट तय करेगा कि जज का फैसला सही है या गलत है। केस मेरिट पर डिसाइड होगा, इस पर नहीं डिसाइड होगा कि उस पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था कि नहीं था। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता।